हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकेट्री का एक टॉपिक है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। ईपीएस बोलते हैं जिसको जिसको मतलब अपन बोल सकते हैं कि एंटी साइकोटिक के साइड इफेक्ट को माना जाता है। इसमें एंटीसाइकोटिक का साइड इफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट। जो एंटीसाइकोटिक होती है ए टिपिकल और टिपिकल। जैसे टिपिकल हो गया क्लोरप्रोमाजीन हो गया, थियोरिडाजीन हो गया, फ्लूफेनाजीन हो गया या हेलोपेरिडोल हो गया। और ए टिपिकल में हो गया क्लोजापिन हो गया, ओलेंजापिन हो गया। उसकी वजह से, उसका साइड इफेक्ट की वजह से क्या कोज होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, जो मेनली 4 होते हैं। पार्किंसनसोनिज्म, एकाथीसिया, एक्यूडिस्टोसिया और टार्डिव डिस्कैनेसिया। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट में 4 सिम्टम्स इंक्लूड किए गए हैं। पार्किंसनसोनिज्म, एकाथीसिया और एक्यूट डिस्टोनिया और टार्डिव डिस्कैनेसिया। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट क्यों अकर होता है, किसके कारण अकर होता है। और इसके साथ ही साथ अपन पढ़ लेंगे मतलब जो साइन सिम्टम्स हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल के सिम्टम्स हैं, उनका ट्रीटमेंट भी अपन साथ में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्किंसनसोनिज्म, इसमें क्या आएंगे? ट्रेमर्स आएंगे। ट्रेमर्स की कंडीशन अकर होगी, रिजिडिटी होगी और ब्रेडी काइनेशिया की कंडीशन अकर होगी। जैसे मास्क लाइक फेसिस होगा, सप्लिंग गेट देखने को मिलेगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आएगी मुंह से, और पिल रोलिंग ऑफ हैंड में पिल रोलिंग साइन देखने को मिलेंगे। ट्रेमर्स की कंडीशन होगी, रिजिडिटी होगी, ब्रेडी काइनेशिया की कंडीशन होगी। जैसे मास्क लाइक फेसिस देखने को मिलेगा, सप्लिंग गेट होगा, मतलब धीरे धीरे वो गिरता जाएगा ज़मीन पे, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा और पिल रोलिंग ऑफ हैंड में पिल रोलिंग्स देखने को मिलेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पार्किंसोनिज्म हो गया है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे? तो अपन को क्या देनी है? एंटी कोलिनर्जिक देनी है। क्यों देनी है? बिकॉज द एंटी एसिटाइल कोलिन इज डिक्रीज एंड डू नॉट इंक्रीज ऑफ डोपामीन, बिकॉज द डोपामीन कोज पार्किंसोनिज्म डिजीज कोज करता है। एंटी कोलिनर्जिक अपन को देना है। क्यों देना है कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है? डिक्रीज एंड वो इंक्रीज नहीं होने देता है डोपामिन को, जिसके कारण पार्किंसोनिज्म डिजीज की कंडीशन अकर होती है। और इसके साथ ही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। अपन इसको बोलते हैं THP बोल सकते हैं या बेन हेक्सल बोल सकते हैं। ये क्या है? ओवरऑल ड्रग ऑफ ईपीएस भी बोल सकते हैं अपन इसको, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल THP। इसको यह बोल सकते हैं बेन हेक्सल। और एक बेंजट्रोपिन भी दे देंगे पार्किंसोनिज्म के पेशेंट को, और एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटी हिस्टामिन में कौन सी है? डाइफेनीहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन भी अपन इसको देंगे। एंटी हिस्टामिन में कौन सी है? डाइफेनीहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। मेनली अपन को याद रखना है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल THP या बेन हेक्सल से याद रह जाएगी बेंजट्रोपिन और डाइफेनीहाइड्रामिन और प्रोमेथाजिन। ये हो गया पार्किंसोनिज्म में क्या देखने को मिलेगा? ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, रिजिडिटी को मिलेगी और ब्रेडिकाइनेसिया देखने को मिलेगी। मेन 3 सिम्टम्स देखने को मिलता है। सप्लिंग गेट भी देखने को मिलता है कि मतलब वो चलते गिर जाएगा ऐसे। मास्क लाइक फेसिस भी देखने को मिलेगी। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, पार्किंसोनिज्म की कंडीशन होगी तो मुंह से सलाइवा अकर होगी। पिल रोलिंग ऑफ हैंड में पिल रोलिंग देखने को मिलेगा, मतलब हाथ, मतलब क्या बोल सकते हैं, हाथ में अपन बोल सकते हैं झंझनाहट सी आएगी, या अपन बोल सकते हैं हाथ मतलब हिलते रहेंगे धीरे धीरे ऐसे। कोई भी कप या कुछ भी सामान को उठाएगा तो उसके हाथ हिलते रहेंगे। और एकाथीसिया में क्या है? रिलेटेड टू द अब्सेंस ऑफ मूवमेंट। एकाथीसिया का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू द अब्सेंस ऑफ मूवमेंट। ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंस, और थीसिया का मतलब होता है मूवमेंट। रिलेटेड टू द अब्सेंस ऑफ मूवमेंट अब्सेंस होने की वजह से एकाथीसिया की कंडीशन अकर होती है। इनएबिलिटी टू स्टॉप द मूवमेंट, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, एक जगह पर वो नहीं बैठ सकता। इनएबिलिटी टू स्टॉप द मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकता वो, मतलब
इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, एक ही जगह पर वो लगातार टाइम से कंटिन्यू नहीं बैठ सकता। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव आउट, उसको स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा कि इससे मैं उड़ जाऊँ, यहाँ से चला जाऊँ। स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव आउट। वॉकिंग एंड टॉकिंग की कंडीशन अगर होगी, वॉकिंग एंड टॉकिंग देखने को मिलेगा, चलते चलते बात करेगा। अपन कई पेशेंट को देखते हैं कि या किसी को भी पर्सन को देखते हैं कि कोई चलता हुआ बात करते जा रहा है, जैसे वॉकिंग एंड टॉकिंग कंडीशन होती हैं। फीड गेटिंग ऑफ लेग्स फेसिंग अराउंड, फीड गेटिंग ऑफ लेग्स फेसिंग अराउंड मतलब दोनों पैर आपस में बहुत ही कनेक्टेड हो जाएंगे, मतलब पास में होंगे, और उसकी वो जैसे दोनों पैर पास में हो गए और वो चलता जा रहा है और बातें करता रह रहा है। फिर गेटिंग ऑफ लेग्स फेसिंग अराउंड, इसका ट्रीटमेंट क्या है? THP मैंने अभी बताया। ओवरऑल अपन बोल सकते हैं ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस है EPS की THP ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, और बेंजोल रिप भी देंगे, प्रोमेथाजिन और डाइफेनिहाइड्रामीन, सेम टू सेम यही इसकी ड्रग है दोनों की। और एक्यूट डिस्टोसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सडन ऑनसेट, ये कैसे ऑनसेट होता है? सडन ऑनसेट होता है, सडन डिस्टर्ब दैट स्केलेटल मसल टोन, लार्ज मसल, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से एक्यूट डिस्टोसिया की कंडीशन होकर होती हैं। सडन ऑनसेट होता है, सडन डिस्टर्ब दैट स्केलेटल मसल टोन, लार्ज मसल, लार्ज मसल कौन सी होती हैं? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल जो नेक में होती हैं, उसमें क्या होगा? थिकनेस की कंडीशन अगर होगी और एक साइड में मुड़ जाएगा, मतलब एक ही साइड में देखता रहेगा, टर्न वन साइड, इसको बोलते हैं टोर्टिकोलिस भी बोलते हैं अपन। टोर्टिकोलिस कैसे अकर होगा? मतलब एक साइड में रहना, टर्न वन साइड, एक्यूट डिस्टोसिया। ये EPS वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। एक्यूट डिस्टोसिया, सडन ऑनसेट, सडन डिस्टर्ब दैट स्केलेटल मसल टोन, लार्ज मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, नेक मसल क्या होगी? थिकनेस अकर होगी। अपन को मेनली ये याद रखना है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल में क्या होगा? थिकनेस होगा, जिसकी वजह से पेशेंट में टोर्टिकोलिस की कंडीशन अगर होगी, टोर्टिकोलिस क्या होता है? टर्न वन साइड। या अपन बोल सकते हैं इसमें एक और कंडीशन अगर होगी, टंग मसल भी इसमें डिस्टर्ब होगी, टंग मसल डिस्टर्ब होगी। कैसे होगी? प्रोट्रूजन होगा, हो जाएगा टंग मसल में, या टंग में प्रोट्रूजन होना। आई मसल इन्वॉल्व, ओक्यूलोगाइरिस क्राइसिस अकर होगा। आई मसल कौन सी होती हैं? ओक्यूलोगाइरिस मसल्स होती हैं, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसमें क्राइसिस की कंडीशन अकर होगी। आई मसल भी अपन बोल सकते हैं कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजट्रोपिन भी देना है अपन को, प्रोमेथाजिन और डाइफेनिहाइड्रामीन भी अपन को देना है। लास्ट अपना बचता है टार्डिव डिस्किनेसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिवर्सिबल, इसको ठीक किया जा सकता है, रिवर्सिबल है ये। मोस्ट लेट ऑनसेट, मतलब लेट ऑनसेट होता है। स्मॉल स्केलेटल मसल, और एक्यूट डिस्टोसिया में क्या था? लार्ज स्केलेटल मसल में डिस्टर्बेंस होना। इसमें क्या हो? जो छोटी मसल्स होती हैं स्मॉल स्केलेटल मसल्स में डिस्टर्बेंस होना, जैसे लिप्स हो गया, टंग्स हो गया, जो हो गया। लिप्स में क्या होगा? लिप्स लीकिंग होगा, मूव ऑन लिप्स होगा, चेविंग की कंडीशन अकर होगी। लिप्स लीकिंग, मूव ऑन लिप्स और चेविंग की कंडीशन अकर होगी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैन बेनाजीन अपन बोल सकते हैं, वैन बेनाजीन देंगे टार्डिव डिस्किनेसिया के पेशेंट को। एक नोट है, द ओवरऑल ड्रग ऑफ EPS क्या है? THP ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, मतलब EPS में ट्राईहेक्सीफेनिडाइल अपन को देनी है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। ये पार्किंसनिज्म, एकाथीसिया, एक्यूट डिस्टोसिया और टार्डिव डिस्किनेसिया किस में देखने को मिलते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं। ये चारों सिम्टम्स, पार्किंसनिज्म हो गया, एकाथीसिया हो गया, एक्यूट डिस्टोसिया हो गया, टार्डिव डिस्किनेसिया हो गया। अब अपन बात करते हैं कि ये अक्सर क्यों होते हैं। भाई साइड इफ़ेक्ट तो है एंटीसाइकोटिक का, लेकिन साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये क्यों होते हैं अपन देखते हैं, अभी बात करते हैं। ये अपना हो गया ब्रेन,
ये इमेज के द्वारा अपन समझेंगे। ये अपना हो गया क्या, ब्रेन हो गया, ये हो गया बेसल गैंग्लिया, ये हो गया अपना लिम्बिक सिस्टम। दोनों पे क्या कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, D2 रिसेप्टर अपन बोल सकते हैं, डोपामीन प्रेजेंट होता है। तो डोपामीन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट करेंगे अपन, एंटीसाइकोटिक चलाएंगे तो डोपामीन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स अपेयर होंगे। मतलब एंटीसाइकोटिक देंगे तो डोपामीन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स अपेयर। इट इज स्टार्टेड टू सेरेब्रम टू बेसल गैंग्लिया। कहाँ से स्टार्टेड होते हैं, सेरेब्रम टू बेसल गैंग्लिया से स्टार्टेड होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स क्यों अकर होते हैं, क्योंकि एंटीसाइकोटिक देंगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, डोपामीन डिक्रीज होगा। तो डोपामीन डिक्रीज होने की वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स क्या होंगे, अकर होंगे। इफ डोपामिन डिक्रीज इन बेसल गैंग्लिया में वो डोपामिन डिक्रीज हो गया, द EPS एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स फंक्शन इज डिस्टर्ब। एक्स्ट्रा पायरामिडल जो सिम्टम्स होते हैं फंक्शन उसके क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, जिसके कारण रिजल्टिंग दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। डोपामिन इंक्रीज होगा बेसल गैंग्लिया में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल फंक्शन में डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण क्या आकर होगा, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। द ड्रग आल्सो ब्लॉक द D2 इन बेसल गैंग्लिया। द ड्रग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ड्रग, एंटीसाइकोटिक क्या करती है, द ड्रग आल्सो ब्लॉक द D2 बेसल गैंग्लिया पे D2 होता है, मतलब डोपामिन होता है, उसको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। द ड्रग यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एंटीसाइकोटिक आल्सो ब्लॉक द D2 डोपामिन इन बेसल गैंग्लिया में डोपामिन को क्या करती है, ब्लॉक करती है एंटीसाइकोटिक, जिसके वजह से क्या होता है, डोपामिन डिक्रीज होगा और एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक्ट फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, जिसके कारण लीड्स टू EPS अकर। दिस इज द मेजर साइड इफेक्ट है एंटीसाइकोटिक का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।